अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, मीटर ब्रिज की। फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे देखो। अगर आपके पास में कोई भी मीटर ब्रिज है, उससे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है नो रेजिस्टेंस की। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाते हैं। याद हो आपको, ऐसे कुछ हम करके बनाया था मीटर ब्रिज का डायग्राम। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या लगाया था? एक नॉन वायर, फिर कॉपर की स्ट्रिप्स, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हो लीजिए, ये भी कॉपर की स्ट्रिप लगाई थी यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ भी हमने ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। किससे वैल्यू न्यूमेरिकल है? मीटर ब्रिज से। ठीक है, ठीक। और यहाँ से यहाँ एक गैल्वेनोमीटर थी, चौकी थी। यहाँ से यहाँ आपके पास में एक रेजिस्टेंस बॉक्स था आर, और यहाँ से यहाँ हम लगाए थे एस, और ये था हमारे पास में पी और क्यू, मतलब लेंथ थी आपके पास में एल और 100 माइनस का एल। याद रखो, ये सब चीजें याद रखो। और यहाँ पे क्या लगा था? स्केल लगा था। ठीक है, आपके पास में। और यहाँ से यहाँ एक बैटरी लगी थी। क्या लगी थी? बैटरी। आपको समझ में क्या लगी थी? यहाँ से बैटरी लगी थी, और कोई भी ठीक है साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? इफ वी, पहला कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है, बता के इसको। इफ वी interchange the galvanometer, लिख रहा हूँ galvanometer with battery, तो what will be the effect on null point? मतलब ना J है null point, बैलेंस में null point बोलते हैं। null का मतलब जीरो है with battery। तो what will be the effect? So what will be the effect on null point? ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन भी करते हैं। तो इसके लिए हमने मिड्स ऑफ दिस बनाया था, एक बार फिर से बनाते हैं। देखो, ये था, ये हमने बनाया था, ये वाला आप पढ़ चुके हैं कि ये मिड्स ऑफ दिस की तरह काम करता है। और यहाँ से यहाँ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से यहाँ क्या थी हमारे पास में? बैटरी थी। क्या थी बेटा? बैटरी थी। ये क्या था मेरे पास में? आर जी, ये एस, और ये क्या है? पी, और ये क्यू। ठीक है, तो जब हमारे पास में पी, जब हमारे पास में नल पॉइंट आएगा जी के ऊपर, नल पॉइंट आएगा जी के ऊपर, तो हम क्या पढ़ चुके थे कि जब भी नल पॉइंट के ऊपर आएगा तो P by Q is equal to R by S हो जाएगा। S अननोन, ये वाली बात है। ठीक है, कब कब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में? चलो, अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है कि हम इंटरचेंज करें किसको, किसको इंटरचेंज करें? यहां तो जी हम बैटरी लगा दें, ये वाले हटा के लगा दिया,
और यहाँ लगा दें गैलन, ऐसे इंटरचेंज करें। तो क्या देखेंगे आप, देखना है इसे। तो जी हम यहाँ तो बैटरी लगा दी और यहाँ लगा दिया गैलन। क्वेश्चन तो ये है। अब इस बात को क्या इफेक्ट पड़ेगा समझने के लिए मैं पिछले का दोबारा से सहारा देता हूं। देखना आप क्या बनता है, क्या होगा। फिर से वापस उसी मोड में जाते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर था और यहाँ बैटरी की थी। अगर मैं कह दूं आपको, क्या कह दूं कि भाई मैंने कहा था ना इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको प्रूफ मिलेगा नहीं, ढूंढ लेना, बता रहा हूं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्या करें, इसको इस p को नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा, s को घटेगा तो ये बन जाएगा जी S/Q इज इक्वल टू R/P। भी सही है ना, P भी सही होगा, ये और ये एक ही बात है। अगर इसका ये बन जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से मैंने यहाँ जोड़ा, आप सोचो भाई इस एंड से जुड़ना था मेरे को, तो क्या मैं इसको यहाँ से डाल अंदर डालना तो शक्ल ये अंदर दिख रही है, इसको यूं नहीं कर सकता। यहाँ से गैल्वेनोमीटर और यहाँ से लाके इसको और यहाँ जोड़ दूं, एक ही तो बात है ना, एक ही बात, ठीक है। अच्छा ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ जुड़ा था, अरे ये तो शक्ल से ही जुड़ा था, मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूं, कोई कहानी आपको कोई गलती आपसे कुछ और कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है ना, कोई चेंज नहीं, एक ही तो बात है, मुझे 2 वर्ड से जुड़ी है, ठीक है, गुड। अब कहा था इंटरचेंज कर दो जी, वही चीज हमने दोबारा से लिखी है। अब इंटरचेंज कर दे तो जी यहाँ बैटरी लगा दो, क्या लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। पिछला वाला तो ये, इसको घुमा के देखो, वही तो बन गया जो था, वही बन गया ना। उसमें क्या करते थे आप, याद है आपको, उसमें क्या करते थे, P/Q। P क्या था, ये, क्यों, क्योंकि आप उसमें गैल्वेनोमीटर वाला एंड नहीं लेते थे, गैल्वेनोमीटर वाला देख लेते ना, तो मतलब R/P इज इक्वल टू S/Q, वही तो है, R/P इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर वाला एंड, इसमें से इसको कंपेयर करो, उसका ऐसे था, फिर से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे, यहाँ था, ये ऐसे था, शकल में चेंज हुआ, ऐसे कोई चेंज नहीं हुआ। ये आपके पास था पिछले वाले में R, S और P, बस वो चेंज किया है ना, ये लगा तो लगाना चाहोगे, तो इसमें क्या था हमारे पास में, इसमें तो ये था जी, अब ये हो गया, कोई चेंज आया, एक ही तो बात है, कोई चेंज नहीं है, इसका ही हमने ये फॉर्म लिखी, उसकी ये लिखी, तो मैंने क्या करते थे, इसमें गैल्वेनोमीटर के बराबर लेते R/S, तो क्या है गैल्वेनोमीटर के बाद R/P, इसमें इसके लिए R/P, ये इसके लिए ये, इसको अगर नंबर 2 दूं और इसको नंबर 1 दूं तो ये 2 नंबर है, 1 नंबर, और ये तो एक दूसरे में कन्वर्टिबल फॉर्म है, आपको समझ में आई ना, क्या है, कन्वर्टिबल, ठीक है, कन्वर्टिबल है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये और ये तो एक ही बात है, सिर्फ क्वेश्चन है, बात एक ही है, जब बात एक ही है तो बाहर से लगा दिया बस, एक बार ये थी, इसको बड़ा करके पीछे से ले आए, यही फर्क है बस, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कन्वर्टिबल फॉर्म में तो इसका मतलब इंटरचेंज करने से बैटरी को गैल्वेनोमीटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, नल पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ऐसे पेपर में आता है, और ऐसे ही मैंने बताया, वैसे लिखना, समझ में आया, ध्यान से सुना होगा, ये कन्वर्टिबल फॉर्म में फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका आंसर ढूंढ नहीं पाओगे, तो इसको नोट कर लेना कॉपी में, कन्वर्टिबल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आते हैं, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बुक में भी आया है कि अगर आपके पास
यही डायग्राम है, क्वेश्चन क्या है, यही डायग्राम है। इसमें जो s की वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी, बट ये दे रखा है इफ आपके पास में ये दे रखा है कि इसका जो नल पॉइंट है, देयर इज अ नल पॉइंट इन द फिगर, द नल पॉइंट इज, आपको दे रखा है नल पॉइंट इज, तो दे रखा है मेरे पास में 33.7 सेंटीमीटर दे रखा। फॉर ए फिगर द नल पॉइंट इज 33.7 सेंटीमीटर। इफ a resistance of 12 ohm is connected in parallel to S के पैरेलल में क्या दे दिया, एक रेजिस्टेंस दे दिया 12 ओम का, ठीक है, क्या दे दिया 12 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया। अब क्या होगा, एंड इट्स नल पॉइंट, इसका नल पॉइंट क्या होगा, इसका नल पॉइंट होगा आपके पास में 51.9 सेंटीमीटर, इसका नल पॉइंट कितना होगा 51.9 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ s, क्या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, s फाइंड द s, इसकी वैल्यू फाइंड, ये s की वैल्यू फाइंड। तो सबसे पहले केस में बहुत आसान है, सबसे पहले केस में, इस केस में हमें s तो पता नहीं था, ये वैल्यू आपको कर दी होगी। तो सबसे पहले केस के लिए मैं बात करूं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पहले की वैल्यू 33.7 पता है, l की वैल्यू है ना। तो देखो पहले केस के लिए क्या होगा, r by s, फर्स्ट केस में is equal to p by q, बैलेंस पॉइंट आ गया, r by s is equal to p by q। r कितना है, r जो r है वो वाला उधर कितना है नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो जो आपके पास में है, सुन लो ढंग से, तो r जो भी है r by s, p की वैल्यू कितनी है 33 पॉइंट, l by था ना, l by 100 माइनस है, इसकी जगह p by q की जगह l अपॉन में 100 माइनस l की वैल्यू होगी। तो यहां से मेरे पास में इसकी वैल्यू 33.7 याद रखना, और इसको मिटा के यहां लिखता हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा कब मैं करता हूं। तो मेरे को पता है r by s इज इक्वल टू कितना होना है, p by p की वैल्यू है आपके l कितनी है 33.7 अपॉन में 100 माइनस 33.7, क्या है ना 100 माइनस का 33.7 कितना होगा 66.3, यही होगा। तो 66.3 ये वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। चलो अब इस s के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस होती है, कितने ओम का होती है 12 ओम का रेजिस्टेंस होती है। इन दोनों की वैल्यू पहले निकालो, दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/s इक्विवेलेंट, अब कितना हो जाएगा 1/s अपॉन में 1/12, तो मतलब कितना होगा 12s, तो 12 प्लस का s, ये 1/s इक्विवेलेंट की वैल्यू है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए s इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो s इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी आपके पास में 12 s ऐसे ही अपॉन में 12 प्लस, मतलब इन दोनों को हटा के एक लगा दो, कितने का 12 into s अपॉन में 12 प्लस s का, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी j की l की वैल्यू हो जाती है की बात इस केस के लिए 51.9 सेंटीमीटर, मतलब नल पॉइंट की बात है 51.9 सेंटीमीटर। इसके लिए वैल्यू कितना तो s की वैल्यू कितनी है, अपनी बात s नहीं है 12, और ऊपर लगा तो नीचे जाएगा 12 प्लस s, ठीक है, इनटू l क्या होगा 9, समझ गया। तो 100 माइनस हो जाएगा 48.1, ये हो जाएगा
आर बाई एस की वैल्यू तो आपको पता है, ये पुट कर दीजिए। तो ऊपर है मेरा 12 प्लस का एस, नीचे 12 इंटू आर बाई एस की वैल्यू, आर बाई एस पूरे में है, पूरे में तो इंटू में 337, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 337 अपॉन 667 आर बाई एस की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 59, 51 अपॉन में 480, ये 12 प्लस एस की, ठीक है। तो यहां से आपके पास में 12 प्लस एस की वैल्यू सब उधर जाएंगे, देखो 519 अपॉन में 481, ये जाके इधर आएगा 663 अपॉन 337, और ये भी उधर जाएगा इंटू में 12, इसको काट जाएंगे दूसरे से, ठीक है। फिर इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से 12 माइनस कर देना, किसकी वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू आएगी। कर लेंगे आप, क्वेश्चन तो आप ही कर लेंगे, कैलकुलेट आप कर लेंगे, बहुत आसान है, कैलकुलेट आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास बुक में है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एस की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जो अगले टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन ये है आपके पास में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि आप जो वैल्यू है आर और एस, जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास में नल पॉइंट आता है, वो आता है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास में 40। अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ये इधर और ये इधर, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई अब नल पॉइंट कितना है, कहां पे, और ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपकी वैल्यू दे मिलेगी, कुछ आर एस की जो भी वैल्यू दे मिलेगी, ठीक है। तो हमें आर तो नॉन रेजिस्टेंस से कोई ना कोई इसकी वैल्यू, तो यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे कि आर बाई एस क्या है, सबसे पहले तो पहले केस के लिए आर बाई एस की वैल्यू थी कितनी है, 40/60, मतलब 2/3, आर बाई एस की वैल्यू कितनी है, 2/3, ठीक है। इससे उल्टा करेंगे, एस बाई आर इंटरचेंज कर देंगे, तो कितना होगा, 3/2 है, 3/2, मतलब P बाई Q, R बाई S इक्वल टू ना, तो हमें पता है कि S बाई R उल्टा होगा जाए तो ये S हो जाएगा और ये सिर्फ क्या हो जाएगा R, और S बाई R किसके बराबर होगा, P बाई Q, S बाई R इज इक्वल टू किसके बराबर, P बाई Q, मतलब किसके बराबर, 3:2 के, मतलब क्या होगा, क्योंकि S बाई R की वैल्यू 3 थी, मतलब क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू होगा 3:2, और दोनों का सम कितना 100, और टोटल होना 100, तो P की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का ऐसे प्रोपोर्शन निकालते हैं ना, तो 3 अपॉन दोनों का सम 5, ये बहुत से क्वेश्चन में निकल आए हैं न्यूमेरिकल पहले लेक्चर में, देखना पड़ेगा आपको, इनटू में 100, 20 60, मतलब की बात ये 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 40 इंटरचेंज करने से वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाती है, समझ में गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब की बार आपने पैरेलल में जोड़ के सीरीज में जोड़ के दे सकता है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी वैल्यू देगा आपके पास, ये चीज हमें नहीं पता वैल्यू कितनी है, कि ये है R और ये है S, ठीक है।
आपकी बात कहते हैं कि आपके पास में जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें नल पॉइंट है, वो आपके पास एल पे, नल पॉइंट कहाँ पे है, कहीं पे भी है, वो एल पे है। तो पहले केस में क्या होगी आपके पास में आर बाई एस इज इक्वल टू होगी बी बाई क्यू, बी है एल अपॉन में अंडर माइनस। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम या 5 ओम जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम देख लेना, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in series, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करिए इसको, एंड द नल पॉइंट इज फाउंड, उसके बाद नल पॉइंट है फाउंड टू बी इंक्रीज बाय किसी भी x से इंक्रीज हो गया है, x की वैल्यू दी हुई है, x से इंक्रीज हो गया है किसकी तरफ, b की तरफ, x इंक्रीज हो गया टुवर्ड्स b, मतलब पहले l था, अब क्या हो जाएगा आपके पास में x। फाइंड द वैल्यू किसकी, s की, s की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ कुछ नहीं था, तो सबसे पहले आपको ये तो देखना ही था। अब इसके सीरीज में क्या जोड़ दिया, दो रेजिस्टेंस हो गए, एक तो S था, दूसरा 10 हो गया। सीरीज में जब जुड़ते हैं जी तो दोनों का रेजिस्टेंस सीधा जुड़ जाता है, तो क्या होगा S प्लस का 10, मतलब दोनों को हटा दो, एक S प्लस 10 जोड़ दो, S प्लस 10 को एक ही जोड़ दो। लेंथ पहले जो थी आपके पास में, लेंथ जो पहले थी ये x बढ़ गई किसकी तरफ, b की तरफ, तो ये लेंथ कितनी हुई आपकी बार, यहाँ पे चलिए, तो l तो देखो पहले थी और x और बढ़ गई, तो कितनी हो गई l प्लस का x, l प्लस x, ठीक है, और ये कितनी बच गई 100 माइनस l माइनस का x इधर वाली। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, तो फिर से आपके पास r अपॉन में s प्लस का टेन, याद रखना r अपॉन में s प्लस का टेन, r अपॉन में s प्लस का टेन इज इक्वल टू ऊपर कितनी है l प्लस x, नीचे कितनी है 100 माइनस l माइनस x, दोनों को डिवाइड करो, r से r कैंसिल, ऊपर गया s प्लस का 10, नीचे बचा फिर s, यहाँ से आपके पास में l की वैल्यू कोई ना कोई पहले से होगी, तो ये होगा l इंटू में 100 माइनस l माइनस x अपॉन में 100 माइनस l, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करनी है, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व आउट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो s की, s की जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्वेश्चन में दी मिलेगी, l की वैल्यू पहले दी मिलेगी, सारी वैल्यू सिमट के पार्ट्स में आ जाएंगी इसमें, और ये आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्वाड्रेटिक बनी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, अगर सिंपल इक्वेशन बनती है लीनियर तो बहुत अच्छा, लीनियर आप सीधे सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगी। तीन तरह के न्यूमेरिकल केस हैं, तीसरी तरह का न्यूमेरिकल जो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर से रिलेटेड पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर कल आए, तो आपसे फिर भी लास्ट बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बार बार देखिए, और तब आप रिवाइंड करके देखिए, पार्ट्स छूट नहीं रहे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 चैप्टर हो जाएंगे, 15 नंबर का 16 नंबर का सॉरी CBSE का काम हो जाएगा। ध्यान से दोबारा देखिए, न्यूमेरिकल्स को करिए, बार बार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।